अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोडक्ट बेचे, तो ये वीडियो आपके लिए है। सच ये है कि ज्यादा लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने एड सही से रन नहीं की होती। वो लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने गलत प्रोडक्ट चूज किया होता है। और प्रॉब्लम यह है कि किसी ने हमें सही तरीके से बताया ही नहीं है कि एक्चुअली में प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड दिखाने वाली हूँ जिससे आप खुद विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट तीनों प्लेटफॉर्म के लिए बिना गेस वर्क के साथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कैसे डिसाइड करें कि कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली सेल करने लायक है और कौन सा सिर्फ टाइम पास वाला, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ 90% बिगनर्स गलती करते हैं। वो कोई भी रैंडम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है तो वही लिस्ट कर देते हैं। लेकिन ई कॉमर्स अच्छे लगने पर नहीं चलता, डेटा के बेसिस पे चलता है। और जब आप डेटा देखना स्टार्ट करते हो तब आपको समझ आता है कि हर विनिंग प्रोडक्ट के पीछे बस ये 3 चीजें ही है। सबसे पहली चीज डिमांड, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लोग ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं या फिर नहीं। अगर डिमांड ही नहीं है तो चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो वो बिकेगा ही नहीं। बहुत सेलर्स यही गलती करते हैं, वो यूनिक प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो कभी किसी ने देखा ही ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी ने वो प्रोडक्ट देखा ही नहीं तो वो उसे खरीदेगा ही क्यों। इसलिए हमें गेस नहीं करना, हमें ये रिसर्च करना कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा है या फिर नहीं। मतलब डिमांड क्रिएट नहीं करनी, डिमांड आइडेंटिफाई करनी है। दूसरी चीज कंपटीशन। अब यहाँ बिगनर्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कंपटीशन जीरो होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि अगर कंपटीशन ही जीरो है तो अक्सर डिमांड भी जीरो ही होती है। तो हमें क्या चाहिए? बैलेंस्ड कंपटीशन। मतलब प्रोडक्ट सेल हो रहा है लेकिन इतना सैचुरेटेड भी ना हो कि आपका प्रोडक्ट किसी और को दिखे ही ना। और अगर वही प्रोडक्ट हर दूसरा सेलर बेच रहा है तो प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है और प्रॉफिट खत्म। और तीसरी और सबसे प्रैक्टिकल चीज मार्जिन। ये वो चीज है जिसे बिगनर सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है प्रोडक्ट 300 का है, 500 में बेच देंगे, लेकिन रियलिटी में बीच में और भी कॉस्ट आती है, डिलीवरी, प्लेटफॉर्म फी, रिटर्न, एड्स, और एंड में क्या होता है? प्रॉफिट बचता ही नहीं। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि सारी कॉस्ट निकलने के बाद भी आपके पास एटलीस्ट 25 to 30% प्रॉफिट मार्जिन बचे, तभी बिजनेस सस्टेनेबल बनेगा। तो सिंपल रूल याद रखो, अगर किसी प्रोडक्ट में डिमांड है, कंपटीशन मैनेजेबल है और मार्जिन है तो वो प्रोडक्ट सेल होने के स्ट्रॉन्ग चांस रखता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये सब हम प्रैक्टिकली चेक कैसे करें। तो चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अब हम मीशो के लिए प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करते हैं। इसके लिए meesho.com पर आ जाओ और सर्च बार पे क्लिक करो। अब देखो, जैसे ही मैं सर्च बार पे क्लिक करती हूँ, बिना कुछ टाइप किए नीचे पॉपुलर सर्चेस दिख रहे हैं। ये वो चीज है जो लोग अभी सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो यहीं से आपको डायरेक्ट आइडियाज मिल जाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझ लो, जो भी पॉपुलर है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही हो, स्पेशली एज अ बिगनर। जैसे अगर अब आप यहाँ देखो तो काफी बार कुर्ती या क्लोथिंग रिलेटेड चीजें दिख रही है, और मैं पर्सनली बिगनर्स को क्लोथिंग, फुटवेयर या साइज बेस्ड कैटेगरीज रिकमेंड नहीं करती। रीजन सिंपल है, इनमें रिटर्न ज्यादा होते हैं। साइज इशू, फिटिंग इशू, मटेरियल या कलर डिफरेंस, इन सब की वजह से रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं। और जब ज्यादा रिटर्न्स आते हैं तब बिगनर्स के लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और उम्मीद पे तो पानी फिर जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में आप ऐसे प्रोडक्ट पे फोकस करो जिसमें साइज में इशू ना हो और जो डेली यूज के हो, जैसे लाइफस्टाइल या यूटिलिटी प्रोडक्ट्स। इससे आपका एक्सपीरियंस स्मूथ रहेगा और आपको प्रोसेस समझने में भी इजी रहेगा। अब देखो, सर्च बार पे कोई भी ब्रॉड कैटेगरी टाइप करो। जैसे मैं यहाँ किचन ऑर्गेनाइजर टाइप कर रही हूँ, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब जैसे मैं टाइप कर रही हूँ, नीचे ऑटोमेटिकली इतने सारे सजेशंस आ रहे हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझो, ये सजेशंस रैंडम नहीं है, ये वो चीज है जो लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। मतलब डिमांड यहीं से दिख रही है। अब आपको बस यहाँ देख के आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा ऑब्जर्व करना है। देखो कौन से कीवर्ड्स बार बार आ रहे हैं। जैसे यहाँ किचन ऑर्गेनाइजर रैक रिपीट हो रहा है, तो ये क्लियर सिग्नल दे रहा है कि लोग इस टाइप के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है। यहीं से आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिलने लगते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ देखना काफी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली सेल हो भी रहा है या फिर नहीं। अब मैं किचन ऑर्गेनाइजर रैक पे क्लिक कर रही हूँ। अगर किसी प्रोडक्ट के पास 1000 में रेटिंग्स और लगभग 100 में रिव्यूज है तो इसका मतलब है कि लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और डिमांड एग्जिस्ट करती है। और अगर रेटिंग्स है लेकिन रिव्यूज बहुत कम है तो दो मतलब हो सकता है, या तो प्रोडक्ट नया है या डिमांड वीक है। दोनों केसेस में थोड़ा और ऑब्जर्व करो, अभी कंक्लूजन पे जंप मत करो। अब इस चीज को अच्छे से देखने के लिए हमेशा सेम प्रोडक्ट के मल्टीपल लिस्टिंग ऑब्जर्व करो। जब आप सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट लिस्टिंग्स एक साथ ऑब्जर्व करते हो तभी आप इजिली समझ पाओगे कि ये प्रोडक्ट कितने सेलर्स के पास अवेलेबल है और मार्केट में कंपटीशन कैसा है। और यही कंपैरिजन नेचुरली आपको कंपटीशन चेक करने में हेल्प करता है। तो इसके लिए सबसे पहले
किसी भी एक टॉप रेटिंग रिव्यूज वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करो और न्यू टैब खोल के गूगल लेंस आइकन पे क्लिक करो। प्रोडक्ट इमेज ड्रॉप ड्रैग करो या इमेज डाउनलोड करके अपलोड कर लो। अब सर्च बार में मीशो टाइप करो और रिजल्ट में आप क्लियरली देखोगे कि कितने सप्लायर्स ये सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक लिस्टिंग पे क्लिक करो, विजिट पे जाके नीचे स्क्रॉल करो। अब ये चेक करने के लिए कि मार्केट सैचुरेटेड है या मैनेजेबल, देखो मैंने ऑब्जर्व किया कि ओरिजिनल सेलर मतलब जिससे हमने ये प्रोडक्ट देखा था वो इसे 199 रुपीज में बेच रहा था और उनके रिव्यूज अच्छे हैं इसलिए ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन जो सेलर थोड़ा कम प्राइस में बेच रहे हैं उनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। इससे समझ आता है कि ट्रस्ट और रिव्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर अब हम इसे ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़ी चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर अब आप एज अ बिगनर इस प्रोडक्ट को मीशो पे सेल करना चाहो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इवन अगर आप इसे बहुत कम प्राइस में बेचो तब भी। और बिगनर्स के लिए ये स्टेप इसलिए भी बहुत यूजफुल है क्योंकि अगर बहुत सारे सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो चांसेस कम होते हैं कि आपको ऑर्डर्स आए। तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में भी आपको ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं चूज करने जिसमें ऐसा कंपटीशन हो। अगर टॉप सेलर के ऑर्डर्स आ रहे हैं और बाकी के नहीं तो वजह देखो कि आप प्राइस इशू है, क्वालिटी इशू है, लिस्टिंग वीक है। अगर आप वो चीज फिक्स कर सकते हो तो एंटर करो वरना स्किप कर लो। और आखिरी में आपको चेक करना है प्राइस रेंज। अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज किया और देखा कि वो प्रोडक्ट सब या ऑलमोस्ट सेलर्स 100 रुपीज के आसपास बेच रहे हैं और आपको वो प्रोडक्ट 80 रुपीज का मिल रहा है लेकिन इससे कम का सोर्स अवेलेबल ही नहीं है तो उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दो, मतलब उसे मत बेचो क्योंकि इस केस में आपका प्रॉफिट मार्जिन बचेगा ही नहीं और 90% चांसेस है कि आपका नुकसान ही होगा। सोर्सिंग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का गैप इतना होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बचे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। तो ये था मीशो रिसर्च। अब हम चलते हैं फ्लिपकार्ट रिसर्च पे। तो अब इसके लिए आप अपने फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड पर आ जाओ और यहाँ ग्रोथ पे क्लिक करो। अब यहाँ कैटेगरी रिसर्च पे क्लिक करो और यहाँ कैटेगरी टाइप करो, जैसे मैं किचन ट्रॉली कर लेती हूँ। अब देखो हमें सबसे पहले पता चला कि ये प्रोडक्ट जल्दी ग्रो कर रहा है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है और ये इसकी ग्रोथ सेल और व्यूज है ऑन फ्लिपकार्ट। साथ ही ये कितना ट्रेंड कर रहा है ये इस ग्राफ से आप देख सकते हो। और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तब आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर ये प्रोडक्ट 635 रुपीज का बेचोगे तो ये सब कट होकर आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे आएंगे। फिर यहाँ आपको ये पता चलेगा कि कितने कस्टमर रिटर्न्स रेट है, जैसे यहाँ 10 to 15% है और सेम कोरियर रिटर्न भी जो कि यहाँ 5 to 10% है। फिर यहाँ आपको सेलर परफॉर्मेंस दिखेगी, एड्स, ROAS, सबका ओवरऑल डेटा मिलेगा और यहाँ आपको क्लियर डिमांड और सप्लाई का पता चलेगा। फिर जब थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तब आपको दिखेंगे बेस्ट सेलर्स। अब मेरे को पता है कि अगर आप होते तो आप सोचते कि क्या मस्त प्रोडक्ट्स है, यही बेचूंगा या बेचूंगी, बट इस चीज से पहले आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हो जो कि है कॉम्पिटिटर्स को देखना जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे हमने मीशो पे देखा था वैसे ही हम सेम फ्लिपकार्ट पे देखेंगे। तो इसके लिए जैसे हम ये वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें 10.8 के प्लस रेटिंग्स है। अब हम न्यू टैब खोलेंगे, गूगल लेंस पे क्लिक करेंगे और इमेज यहाँ अपलोड कर देंगे या फिर ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर फ्लिपकार्ट टाइप करो और एंटर करके किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक करो और नीचे स्क्रॉल करो। अब इसे भी सेम मीशो जैसा एनालाइज करो। ये बस टेस्ट करने के लिए है प्रोडक्ट को, ताकि हम थोड़ा एनालाइज करें और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है इन ई-कॉमर्स बिजनेस। और सिर्फ फेक प्रोडक्ट पे मत रुको, सेम कैटेगरी के 10 to 15 प्रोडक्ट्स इस तरीके से एनालाइज करो। जितना ज्यादा कंपेयर करोगे उतना बेटर डिसीजन लोगे। कहीं नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक्सेल शीट मेंटेन कर लो और ऐसे 10 to 15 प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी लिस्ट बना लो। एक टिप पॉइंट समझ लो यहाँ कि अलग अलग कैटेगरीज में डील मत करो कि जैसे आप एक आइटम ज्वेलरी का बेच रहे हो, एक होम एंड किचन का बेच रहे हो, एक किड्स टॉयज का बेच रहे हो। एक पर्टिकुलर कैटेगरी चूज करो और उसी कैटेगरी के सब कैटेगरीज बेचो। इससे एक्सपीरियंस बढ़ता है, ई-कॉमर्स बिजनेस अच्छे से समझ आता है और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको अभी तक की वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने फीडबैक्स देते हो। और वीडियो को लाइक और ई-कॉम चित्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब आगे की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो एक भी पार्ट मिस मत करना। अब बात करते हैं अमेज़न की। तो अमेज़न के लिए पहले amazon.in पे आ जाओ और यहाँ मेन्यू बार पे क्लिक करके मूवर्स एंड शेकर्स चूज करो। ये वो लिस्ट है जिसे अमेज़न हर 24 आवर्स में अपडेट करता है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताती हूँ। देखो जैसे ये होम एंड इम्प्रूवमेंट में प्रोडक्ट है, इसकी पहले रैंक थी 381, अब 298 हो गई है। मतलब सिर्फ 24 घंटे में ये प्रोडक्ट होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में 298 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया है। BSR जितना छोटा उतनी ज्यादा सेल, 500 से नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर, 5000 से ऊपर एवरेज और 50,000 से ऊपर बहुत स्लो सेलर। अब हम इस पे क्लिक करते हैं और जब आप इसे स्क्रॉल करोगे और आइटम डिटेल्स के अंदर BSR मतलब बेस्ट सेलर्स रैंक देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा सी टॉप 100 इन होम इम्प्रूवमेंट। इस पे क्लिक करो और आपको रैंक 1 से 100 तक सारे प्रोडक्ट्स की लेटेस्ट लिस्ट मिल जाएगी जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड में है।
एक और क्विक टिप, जो प्रोडक्ट आपको पसंद आया उससे अमेजोन के सर्च बार में टाइप करो और ऑटो कंप्लीट देखो। बिल्कुल मीशो जैसा जो सजेशन आते हैं वो रियल बायर सर्चेस हैं। इन्हीं कीवर्ड से आपको समझ आते हैं कि लोग एग्जैक्टली सर्च क्या कर रहे हैं और यही कीवर्ड बाद में आपकी लिस्टिंग में काम आती है। अब अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे सर्च करो जो भी आप बेचने का सोच रहे हो। अगर पेज 1 पे सारे प्रोडक्ट्स के 4000 से 6000 रिव्यूज है तो बिगनर्स के लिए वहाँ कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर रिव्यूज 200 से 800 के बीच में है तो मार्केट में एंट्री की जगह है। इसका मतलब गारंटेड ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन चांसेस है कि अगर आप लिस्टिंग प्राइस और क्वालिटी स्ट्रॉन्ग हो तो अब क्या करें? जो आपने प्रोडक्ट सोचा है बेचने का उसमें किसी एक लिस्टिंग पे क्लिक करो, स्क्रॉल करो, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर सेक्शन देखो। ये अमेजोन खुद बताते हैं कि लोग इस प्रोडक्ट के साथ क्या खरीद रहे हैं। इसका डबल फायदा है। पहला, आप दोनों प्रोडक्ट्स का सेट बना के बेच सकते हो और एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा सकते हो। और दूसरा ये है कि अगर वो कंपेनियन प्रोडक्ट्स का कंपटीशन कम है तो वो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट हो सकता है। अब मैं दिखाती हूँ कि हम गूगल ट्रेंड को कैसे यूज करके अपनी रिसर्च और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और हाँ, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब इसके लिए आप गूगल पर आओ और trends.google.com खोलो। जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च किया है उसको टाइप करो। मैं यहाँ किचन ट्रॉली डाल रही हूँ। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करो, टाइम पीरियड पास्ट 12 मंथ्स, फिल्टर वेब सर्च पे रहने दो। देखो ये ग्राफ अप्रैल 2025 से आज अप्रैल 2026 तक का है। पूरे 12 महीने में ये लाइन कभी 75 से नीचे नहीं गई। समर, मॉनसून, दिवाली के बाद भी डिमांड कंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट एवरग्रीन है। और ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 75, 80, 100, ये परसेंटेज नहीं है, ये रिलेटिव स्कोर है। 100 मतलब उस पीरियड में सबसे ज्यादा सर्चेस, बाकी सब उससे कंपेयर करके। 75 मतलब पीक से थोड़ा कम, लेकिन डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब एक काम करते हैं, वेब सर्च से गूगल शॉपिंग पे स्विच करते हैं। देखो ग्राफ बिल्कुल अलग हो गया, ऑलमोस्ट जीरो, सिर्फ अक्टूबर में एक स्पाइक। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं बिकता, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग गूगल शॉपिंग से खरीदते ही नहीं है, वो डायरेक्टली मीशो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करके बाय करते हैं प्रोडक्ट को। इसलिए गूगल शॉपिंग का ग्राफ आप इग्नोर कर सकते हो। हमारे लिए सिर्फ वेब सर्च रेलिवेंट है। एक और पावरफुल फीचर है कंपेयर। प्लस कंपेयर पे क्लिक करो और किचन रैंक और किचन ऑर्गेनाइजर भी डालो। अब तीनों लाइंस एक साथ दिख रही है। देखो किचन रैक कंसिस्टेंटली सबसे ऊपर है। मतलब अगर एक ही प्रोडक्ट से शुरू करना है तो किचन रैक पहले लिस्ट करो। डेटा यही बोल रहा है, आपकी फीलिंग्स नहीं। नीचे स्क्रॉल करो, रिलेटेड क्वेरीज सेक्शन है। 2 कॉलम्स है, टॉप और राइजिंग। राइजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वो सर्चेज है जो अभी ट्रेंड हो रहे हैं, मतलब डिमांड आ रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन अभी कम है। ये आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट आइडिया गूगल सीधा फ्री में दे रहा है। तो सिंपल रूल है, वेब सर्च ग्राफ स्टेबल या ऊपर है तो डिमांड है। शॉपिंग ग्राफ इंडिया के लिए इग्नोर करो। राइजिंग क्वेरीज आपका नेक्स्ट रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये पूरा काम 5 मिनट का है, जो आपको एक गलत प्रोडक्ट में 5000 का नुकसान होने से बचा सकता है। अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात। और ऑनेस्टली बोलो तो अगर आपने ये वाला पार्ट मिस कर दिया तो अभी तक हमने जो भी सारी चीजें डिस्कस करी है वो सब फालतू है, क्योंकि यही पार्ट आपको बताएगा असली प्रॉफिट का गेम। तो चलो एक रियल कैलकुलेशन करते हैं, जिसके लिए मैं एक्सेल ओपन कर लेती हूँ। अब मान लो आपने किचन ट्रॉली 349 रुपीज में लिस्ट की मीशो पे। सोर्सिंग कॉस्ट इंडिया मार्ट पे सेम प्रोडक्ट मान लो 95 रुपीज का है। ये आपको खुद जाके चेक करना है। सप्लायर से बात करो, सैंपल टेस्ट करो और फिर ही फाइनल डिसाइड करो। अगर आप ऑफलाइन भी ले रहे हो तो आपके पास सारी कॉस्ट का डेटा होना चाहिए कि कहाँ पर आपका क्या खर्च हो रहा है, कितना डिस्काउंट लग रहा है, जीएसटी कितना लग रहा है, क्वालिटी कैसी है, सब कुछ आपके पास डिटेल में होना चाहिए। अब मीशो आपसे डायरेक्ट कमीशन नहीं लेता, लेकिन डिलीवरी चार्जेस लेता है, जो कि इस प्रोडक्ट में अप्रोक्सीमेटली 90 रुपीज तो लगता ही होगा। फिर टैक्स वगैरह भी कटेगा। लेकिन मान लो आपके बैंक अकाउंट में 150 रुपीज आया, जो कि अप्रोक्स 40 to 45% मार्जिन है, जो कि बहुत अच्छा है। ये ऑब्वियसली एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें अभी आपका पैकेजिंग, मिसलेनियस कॉस्ट भी लगेगा, लेकिन फिर भी ये अच्छा मार्जिन है। अब अगर आपका ऐसा मार्जिन बचा तो आप ये प्रोडक्ट जरूर बेच के देखो। लेकिन अब वही मान लो आप किचन रैक में कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और दूसरे सेलर्स 149 रुपीज में बेच रहे हैं, और आपको वो प्रोडक्ट 80 रुपीज का मिल रहा है होलसेल में। अब इसमें मीशो डिलीवरी चार्जेस भी लेगा, मान लेते हैं 60 रुपीज ले रहा है, टैक्सेस भी लगेंगे, तो आपका कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं। या हो सकता है कि जीरो आए या फिर सीधा आप नुकसान में ही जाओ। तो ऐसे प्रोडक्ट भी बेचने का क्या ही फायदा है। तो ऐसा प्रोडक्ट आपको सीधा एलिमिनेट कर देना है। तभी मैं बोलती हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च के टाइम आपको हर बार मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, कहाँ क्वालिटी अच्छी है, फिर प्रॉफिट, डिमांड, और अभी तक हमने जितने भी सारे फैक्टर्स डिस्कस करे हैं, आपको वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट चूज करना है। 2 से 3 दिन जरूर लगेंगे,
लेकिन फिर आपके पास आराम से 10 से 15 प्रोडक्ट की अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी, जिससे आप एक एक करके बेचना शुरू कर सकते हो। रूल सिंपल है, मार्जिन अगर 25% से कम है तो प्रोडक्ट को आप स्किप ही कर दो। चाहे ऑर्डर्स कितने भी हो, चाहे प्रोडक्ट कितना भी पॉपुलर हो, ऑर्डर्स दिखते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं दिखता, जबकि आप ऑर्डर्स के लिए नहीं प्रॉफिट के लिए बेच रहे हो। और एक और चीज, अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट तीनों प्लेटफॉर्म्स की कैलकुलेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हो उसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन आनी चाहिए, बट एटलीस्ट एज अ बिगनर जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे एड्स का खर्चा, रिटर्न आएगा, पैकेजिंग, डिलीवरी चार्जेस, ट्रैवलिंग कॉस्ट या फिर कुछ और भी खर्चा, ये सब आपको ध्यान में रखते हुए अपना प्रॉफिट डिसाइड करना है। और इसके लिए आप मेरे मीशो और अमेज़न दोनों की कैलकुलेशन वीडियो देख सकते हो, वरना आपको यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी जिसको आप ढंग से देखकर और अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अब आखिरी में करते हैं फाइनल इंपॉर्टेंट चीज की बात, गो या नो गो डिसीजन। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन से ही समझ आया कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा नहीं है। अब यही नंबर्स को यूज करके फाइनल चेक करते हैं। अपने आप से 5 क्वेश्चंस पूछो। सबसे पहला, क्या गूगल ट्रेंड्स पे प्रोडक्ट का ग्राफ स्टेबल या ऊपर जा रहा है पास्ट 12 मंथ्स में? दूसरा, क्या मार्जिन 25% या उससे ज्यादा है सारी कॉस्ट निकालने के बाद? तीसरा, क्या टॉप कॉम्पिटिटर्स के पास 1000 से कम रिव्यूज हैं? चौथा, क्या टॉप कॉम्पिटिटर्स के लिस्टिंग में कोई ऑब्वियस वीकनेस है, जैसे खराब फोटोज, कम रिव्यूज या हाई प्राइस, जो आप बेटर कर सको? और आखिरी, क्या ये प्रोडक्ट पूरा साल बिकता है, सिर्फ एक सीजन के लिए नहीं? अगर इन 5 में से 3 भी नो है तो प्रोडक्ट स्किप कर दो। एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढने में 2 दिन लगाओ, वरना 2 महीने वेस्ट हो जाते हैं। बस यही है आपकी असली प्रोडक्ट रिसर्च का फॉर्मूला। डिमांड चेक, कंपटीशन एनालाइज, मार्जिन कैलकुलेट और ट्रेंड वेरीफाई। ऑर्डर सिर्फ नंबर नहीं दिखा दे, असली गेम प्रॉफिट का है। अगर आप ये सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके पास इजीली 15 to 20 प्रोडक्ट्स की लिस्ट रेडी हो जाएगी, जिसे आप कॉन्फिडेंटली सेल कर सकते हो। और एक लास्ट बात, प्रोडक्ट रिसर्च सिर्फ एक बार का काम नहीं है। मार्केट चेंज होती है, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये प्रोसेस रिपीट करते जाओ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि असली में प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछना। और वीडियो को लाइक और रिकॉम चित्रों को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी है तो जितना हो सके शेयर करो। अब मिलते हैं जल्दी, तब तक प्रोडक्ट रिसर्च करो।